हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 9 फेब के दिन हम पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 को इनॉग्रेट करेंगे 10 फरवरी के दिन। तो ये जो इनॉग्रेशन होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, यानी कि वर्चुअल मोड में ये सब जो समिट है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा। थीम क्या है इस समिट की? देखिए थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो इस अवसर पे मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट हैं कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के, साथ ही साथ ऑनरेबल जेम्स मार्पी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनी, मिस्टर मोहम्मद नशीद जो कि स्पीकर हैं पब्लिक मजलिस रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के, साथ ही साथ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, वो भी इस ओकेजन पे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। देखिए अब जान लेते हैं इस समिट के बारे में। देखिए ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो 20th एडिशन है एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की, यानी कि टेरी की, जो कि एक फ्लैगशिप इवेंट है। तो ये जो इवेंट है इसको ऑनलाइन मोड में हेल्ड किया जाएगा 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच में। देखिए इस समिट के अंदर यहाँ पर वाइड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, साथ ही साथ बिजनेस लीडर, एकेडमिशियन, क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ और सिविल सोसाइटी जो है वो साथ में आएगी, ताकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो की पार्टनर रहे इस समिट के वो थे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये सारे की पार्टनर रहे हैं इस समिट के। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो 20th एडिशन है टेरी की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस समिट के अंदर, जैसे कि टॉपिक रिलेटेड टू एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, एडेप्टेशन एंड रिजिलियंस, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, क्लाइमेट फाइनेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन ओशन एंड एयर पॉल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस समिट के दौरान यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। अगली न्यूज़ है इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन। देखिए एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है वो काफ़ी क्रूशल है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है कि किस तरह से जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसको, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाया सके और जो इनपुट है उसको इफेक्टिवली यहाँ पर यूज किया जाए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और अगर इसको इस तरह से यूज किया जाता है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप्स की वो भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ जो भी ड्रजरी है एसोसिएटेड विथ फार्म ऑपरेशन वो भी यहाँ पर रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए यहाँ पर एक स्कीम जो थी स्पेशल डेडिकेटेड स्कीम, इसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यानी कि SMAM, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 से 15 के बीच में, ताकि यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन जो है कंट्री के अंदर उसको बूस्ट मिल सके। फर्दर ये स्कीम जो है वो उसका एम है कि किस तरह से यहाँ पर जो भी अनरीच्ड हैं उन तक पहुंचा जाए बाय मेकिंग फार्म मशीन्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है या अफोर्डेबिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। तो इसके लिए यहाँ पर कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, साथ ही साथ हब्स क्रिएट किए जाएंगे हाईटेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट के लिए। साथ ही साथ फार्म मशीनरी बैंक्स को भी यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा जो भी मशीन है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इंडिविजुअल फार्मर्स को, जो कि वन ऑफ द एक्टिविटी है इस स्कीम के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर फार्म मशीन्स जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके लिए यहाँ परचेज की जाएगी, जो कि फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है इस तरह के मशीन्स को परचेज करने के लिए। देयरफॉर यहाँ पर कस्टम हायरिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर हायरिंग ऑप्शन ऑफ मशीन प्रोवाइड करेगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनके अंदर यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी मशीन ऑपरेशन और स्किल डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है या सर्टिफिकेशन ऑफ मशीन है जो कि
डेजिग्नेटेड होता है टेस्टिंग सेंटर जो कि हमारे कंट्री में लोकेटेड होते हैं उसके थ्रू, ताकि यहाँ पर जो फार्म मशीनरी है उसको इंश्योर किया जा सके, साथ ही साथ क्वालिटी, इफेक्टिविटी और इफिशिएंटली इसको एक तरह से इंश्योर किया जा सके। देखिए ये जो प्रोग्राम और स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर के, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव इंक्रीज देखने को मिला है इन द अवेबिलिटी ऑफ फार्म पावर पर यूनिट एरिया। साथ ही साथ जो फार्म पावर अवेबिलिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 2016-17 से यहाँ पर 2.49 हो गई है 2018 और 19 के बीच में। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है एडॉप्टेशन ऑफ फार्म मशीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिला है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है 6th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल और फर्टिलाइजर सदानंद गौड़ा जी, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री मनसुख जी, उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 6th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा और इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 को। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उन्होंने ज्वाइंटली यहाँ पर FCCI और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर वो 6th एडिशन ऑफ एनुअल प्रोग्राम ऑन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021। तो इसको यहाँ पर शेड्यूल किया गया है 25 से 26 फरवरी और 1 से 2 मार्च 2021 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये जो इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 है, इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद है ताकि जो भी मेडिसिन है उसको अफोर्डेबल रेट पे लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, साथ ही साथ जो भी एक्सेसिबिलिटी है टू डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उसको ईजिली अवेलेबल कराया जाए और उसकी इंक्रीमेंट की जाए उसके अंदर, साथ ही साथ जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है मेडिकल इक्विपमेंट की उसको बूस्ट किया जाए और इनोवेशन को यहाँ पर इनकरेज किया जाए ताकि जो कॉस्ट है हेल्थ केयर के अंदर उसको रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी सारी वेरियस पॉलिसी और स्कीम को यहाँ पर लेकर आई है ताकि यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल की उसको यहाँ पर अफोर्डेबल बनाया जाए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। तो यहाँ पर इंडियन फार्मा 2021 और इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 जो है वो एक तरह से यहाँ पर ग्राउंड वर्क को यहाँ पर ले करता है फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। देखिए जो थीम थी इस साल की वो है इंडिया फार्मा इज इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, यानी कि फ्यूचर इज नाउ एंड फॉर इंडियन मेडिकल डिवाइस क्या है, यहाँ पर थीम है इंडिया मेडटेक फ्यूचर, यानी कि इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो ये थीम जो है वो दोनों के लिए अलग अलग है। इंडियन फार्मा के लिए है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, और इंडियन मेडिकल डिवाइस के लिए है इंडिया मेडटेक इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, आप दोनों की थीम याद रख सकते हैं। देखिए कुछ सैलिएंट कंपोनेंट है इस इवेंट के, जिसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के अंदर है उसको शोकेस किया जाएगा। साथ ही साथ जो पैनल डिस्कशन है इंडस्ट्री लीडर के साथ वो होगा, इंटरनेशनल ड्रग रेगुलेटर सेशन होगा, इंडिया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स, और यहाँ पर डिस्कशन होगा सेक्टोरल स्टार्टअप्स को लेकर के। साथ ही साथ देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा यहाँ पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर। अगली न्यूज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड मिशन के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले जान लेते हैं। अभी जो यहाँ पर रीसेंट स्पीच दी गई थी बजट ऑफ 2021 के अंदर रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान, तो यहाँ पर जो प्लान है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा 32 स्टेट और यूनियन टेरेटरी के अंदर। तो यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अभी एक मीटिंग को यहाँ पर कन्वीन किया स्टेट और यूनियन टेरेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या प्रोग्रेस है उसको भी रिव्यू किया। देखिए डिटेल जान लेते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई है यहाँ पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने स्टेट से पूछा कि किस तरह से वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस का, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में आस्क किया। साथ ही साथ आधार सीडिंग ऑफ ऑल बेनिफिशियरी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ PDS ट्रांजैक्शन, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ट्रांजैक्शन जो कि
इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए है। तो इनके प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पर उनसे पूछा गया। देखिए जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने भी यहाँ पर रिव्यू किया जो प्रोग्रेस है ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, साथ ही साथ अवेयरनेस प्लान कम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और जो स्टेटस है जो प्रपोजल दिया गया है ताकि यहाँ पर जो एडिशनल बोरोइंग है 0.25% ऑफ जीएसडीपी, उसके लिए भी यहाँ पर उसके स्टेटस को भी यहाँ पर उनके द्वारा पूछा गया। साथ ही साथ जो स्टेट स्पेसिफिक रिफॉर्म है उसके अगेंस्ट क्या प्रोग्रेस है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान की क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में भी यहाँ पर रिव्यू किया गया। देखिए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पर जितने भी कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी जो रिक्विजिट प्रपोजल है टुवर्ड्स एडिशनल बोरोइंग अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उसको यहाँ पर सबमिट करें डिपार्टमेंट को 15 फरवरी 2021 तक। देखिए ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक एम्बिशियस प्लान है जिसका प्रयास है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो इसका एम है कि किस तरह से जो भी माइग्रेंट बेनिफिशियरी हैं जितने भी, उनको एम्पावर किया जाए और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट है उसके अंदर उनको यहाँ पर एक तरह से फूड ग्रेन्स के लिए एक्सेस प्रोवाइड की जाए, वो कहीं भी रहें, यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ही ये एक तरह से उनको एम्पावर करने के लिए यहाँ पर इस एक्ट के अंदर उनको एक्सेस दिलाया जा रहा है। तो ये इसका एक मकसद है। अगली न्यूज़ है मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। देखिए ये जो मालाबार सीरीज है तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो एक एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के तौर पे 1992 में शुरू हुई थी, जहां पर इंडिया और यूएस ने ये एक्सरसाइज शुरू की थी। बाद में जापान ने 2015 में इस नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। उसके बाद 2020 में यहां पर ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो एक्सरसाइज है मालाबार नेवल एक्सरसाइज वो एक तरह से सिनर्जी को इन्हांस करता है, साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करता है ये जो चारों कंट्रीज हैं उनकी नेवी के बीच में, यानी कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में एक तरह से यहाँ पर सिनर्जी को ये इस्टेब्लिश करता है और कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करता है। फर्दर ये एक्सरसाइज जो है वो हाईलाइट करता है कन्वर्जेंस ऑफ व्यू को जो कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की है मेरी टाइम इशू को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पर जो शेयर्ड कमिटमेंट है ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का, उसको भी यहाँ पर ये हाईलाइट करता है। तो ये जो 24th एडिशन रही मालाबार मेरीटाइम एक्सरसाइज की, इसको होस्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा और यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। देखिए ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ऑफ 125 डेज, उसको यहाँ पर 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पर 50,000 करोड़ की यहाँ पर एक तरह से रिसोर्स इन्वेलप दी गई ताकि एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर जनरेट किया जा सके, साथ ही साथ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा सके जो भी रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर थे कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन के दौरान। साथ ही साथ इस तरह के जो भी इफेक्टेड सिटीजन थे रूरल एरिया के अंदर, उनको भी यहाँ पर एक तरह से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी इस योजना या इस अभियान के अंतर्गत। देखिए ये अभियान जो है उसका मकसद है कि किस तरह से यहाँ पर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया जाए जो भी डिस्ट्रेस्ड पर्सन है उनको, ताकि जो भी विलेज है विद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड एसेट, ताकि यहाँ पर इनकम जनरेशन एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके और लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को इन्हेंस किया जा सके। तो यहाँ पर जो फोकस होगा वो 25 वर्ष का होगा। 116 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 6 स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इन सारे स्टेट के अंदर यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना इसका फोकस है। तो यहाँ पर टोटल 12 मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने इस अभियान के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया। अगली न्यूज़ है सेटिंग अप ऑफ माइग्रेशन कमीशन के बारे में। देखिए नीति आयोग ने यहाँ पर एक सब ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया
ताकि यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जा सके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पर जो सब ग्रुप्स है वो कंप्राइज करता है मेंबर्स को वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, साथ ही साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ताकि एक टेंजिबल एक्शन प्लान को तैयार किया जा सके जो भी माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड जो इशू हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 को, यानी कि रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट को। तो ये जो एक्ट है उसको सब्ज्यूम किया गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर, और ये जो कोड है उसको नोटिफाई किया गया है 29 सितंबर 2020 को। तो यहाँ पर जो कोड है उसको OSH कोड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ये जो कोड है वो प्रोवाइड करता है डिसेंट वर्किंग कंडीशन को, साथ ही साथ मिनिमम वेजेस, ग्रीवांस रिडरेशन मैकेनिज्म, protection from abuse and exploitation, enhancement of skill and social security to all category of organized and अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल होते हैं। तो ये जो कोड है वो एप्लीकेबल होता है जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर 10 या इससे ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर जो प्रीसीडिंग 12 मंथ है इसके अंदर किसी भी दिन अगर वो एम्प्लॉय हुए हैं इस तरह के इंटर स्टेट वर्कर्स, तो भी ये कोड उनके ऊपर अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये थी आज की सारी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।